करता हूँ कि आज एक सुनहरे अवसर में आप लोगों के पास में प्रभु की वचन लेके आ पाया हूँ और खुदा मुझे कुछ लोगों के लिए भेजा है। कुछ दिन पहले ही मैंने अपने फेसबुक स्टोरी में डाला था कि कोई अगर परेशान है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। और बहुत सारे फ़ोन आए और बहुत सारे फ़ोन में जाहिर सी बात है दुआ के लिए ज़्यादा फ़ोन आए, लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे आए जैसे विश्वासी पर प्रश्न कर रहा, सवाल कर रहा है कि मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो खुदा में चल रहा हूँ, मैं तो हर एक काम कर रहा हूँ, लेकिन जो खुदा को जानता भी नहीं है वो लोग कैसे आगे बढ़ जा रहा है, वो लोग को कैसे प्रमोशन मिल जा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे सवाल हर एक विश्वासी लोग कर रहा है। और ये वो संतान लोग हैं खुदा के, जो संतान लोग लड़ते लड़ते थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो लोग सवाल करने लगते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे थे, कुछ सवाल मुझे आश्चर्य कर दिया था। एक लड़का से मैं बात कर रहा था, जो लड़का कह रहा था कि मैं 4 साल मिनिस्ट्री में था, 4 साल मैंने सेविकाई की, लेकिन आज मैं खुदा को नहीं मानता, मैं मसीह को नहीं मानता। ये सब चीज़ सब इंसान की बनाए हुए चीज़ है। मैं साइंस को मानता हूँ, साइंस ने मेरे आंखें खोल दी, और मेरे साथ उसके 3 से 4 घंटा सवाल जवाब हो रहा था। आखिर में मैंने बंद कर दिया और मैंने कोई सवाल के उसके जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जान गया था एक चीज़ कि इंसान तब तक सच्चाई नहीं देख सकता जब तक पाक रूह उनको सच्चाई नहीं दिखाता। और कुछ इंसान खुदा के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अंधे हैं, बहरे हैं, इसीलिए वो लोग चल नहीं पाते और वो लोग विश्वास से गिर जाते हैं। और ये लड़के भी 4 साल से सेविकाई में थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि चर्च के लोग ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे ब्रेन वॉश किया था, वो इसी सब चीज़ को ब्रेन वॉश कहने लगा, और मुझे बहुत दुख हुआ उसके लिए। लेकिन मैंने उसके लिए दुआ भी की, और मैं एक चीज़ जान पाया कि बहुत विश्वासी लोग अभी डगमगा रहे हैं। हम लोग ऐसे एक समय में चल रहे हैं जहाँ पर ही ये समस्या ख़त्म ही नहीं हो रहा, समस्या बढ़ते ही जा रहा है इंसान की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल इंसान के जो लोग कर रहे हैं, जिन लोग की दुआ कबूल नहीं हो रहे, जिन लोग प्रभु के पास से कह रहे हैं कि उनको ये तकलीफ से निकाले, लेकिन वो लोग निकल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं इंसान फंस चुके हैं, परेशान हैं, उलझ रहे हैं और बहुत चीज़ से जूझ रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग ऐसे एक वचन में जाएंगे जो वचन कहता है फिक्स योर आइज ऑन जीसस। आज की वचन है फिक्स योर आइज ऑन जीसस। फिक्स योर आइज ऑन जीसस के मतलब हुआ अपने ध्यान और अपनी नजर यीशु मसीह पे रखना। क्यों जरूरी है अपने ध्यान और अपनी नजर यीशु मसीह पे रखना? क्यों एक विश्वासी के जीवन में ये आवश्यकता है कि अगर वो चलना चाहे तो वो कैसे चले? जैसे कि ये भाई जो खुदा में विश्वास करते करते 4 साल बाद वो विश्वास से गिर चुका, आज वो कहता है साइंस बहुत बड़े हैं और साइंस को मानते हैं, जो लॉजिकली प्रूव कर सकता है वही सब चीज़ को वो मानते हैं, जो चीज़ आंखों देखा है वही सब चीज़ को मानते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि स्वर्ग राज तब तक इंसान नहीं देख पाता है जब तक वो लोग आत्मा में जन्म ना ले। आत्मा में जन्म लेने के लिए स्वर्ग राज तभी नजर आता है, तभी एक इंसान समझ पाता है कि खुदा कौन है। सैमुअल भी जब बच्चे थे, जब वो आत्मा में नहीं भरे थे, खुदा ने उसको पुकारा था, लेकिन वो खुदा की आवाज को पहचान नहीं सका। सैमुअल जब बच्चे थे, कह रहा है कि उनके जो गुरु थे एली, वो सो रहे थे दूसरे कमरे में और उनके बीचों बीच नियम के संदूक रखा हुआ था। और नियम के जो संदूक थे, वचन में कह रहा है अचानक वहां पर ही प्रभु की आत्मा आया और सैमुअल को पुकारने लगा। और जब सैमुअल को पुकारने लगा, सैमुअल सोचा कि उसे उसकी गुरु पुकार रहे एली।
और वो दौड़ दौड़ के हमेशा अपने गुरु से पूछने लगे कि आपने मुझे पुकारा, यहां आया, आपने मुझे पुकारा। लेकिन 3 बार जब उसके साथ ये घटना घटी, फिर एली ने, जिसके इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन है एलाई, जो वो मंदिर के खुदा के भविष्यवक्ता था उस वक्त, और सैमुएल तब बच्चे थे, उन्होंने कंफर्म किया कि तुम जो आवाज सुन रहे हो वो आवाज किसी और के नहीं लेकिन खुदा की है। तो इस बार जब तुम उनकी आवाज को सुनोगे तो कहना, कहो प्रभु तुम्हारे दास सुन रहा है। हम लोग के जीवन में भी जब तक हम लोग आत्मा में जन्म नहीं लेते, हम लोग जान नहीं पाते मसीहा कौन है, हम लोग सुन नहीं पाते। बहुत बार ऐसे भी देखिएगा कि विश्वासी लोग अपनी जिंदगी में वो लोग चलते चलते एक निर्णय लेते हैं, उन लोग को समझ में आता है, उन लोग के मन में बोलता है कि ये निर्णय मत लो, लेकिन वो लोग ले लेते हैं और उसके बाद वो लोग कहते हैं खुद कि मेरे दिल में मुझे कह रहा था कि ऐसा मत करो, लेकिन तभी भी मैंने किया और मैं फंस गया। वो लोग खुद साक्षी देते हैं कि खुदा उन लोग से बात करता है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाता। और ऐसे बहुत इंसान हैं जिसके पास ये शक्ति या ये सामर्थ्य नहीं है कि वो खुदा की आवाज को समझ पाए। वैसे ही बहुत इंसान ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई तो करते हैं लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि खुदा को अगर समझना है वो विश्वास के द्वारा ही इंसान खुदा को समझ सकता है। अगर कोई भी इंसान खुदा को ग्रहण करना चाहता है वो विश्वास के द्वारा ही ग्रहण कर सकता है, क्योंकि खुदा ऐसे ऐसे चीज बना चुका है, खुदा ऐसे ऐसे चीज कर चुका है इस दुनिया में जो हम लोग के सोच के बाहर है। इसीलिए हर एक इंसान लोग मान ही नहीं सकते कि इतने भरे कायनात में खुदा इतने खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ, ये जो कायनात है इतने खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ, जैसे कि देख के लगता है, जो लोग ने देखा है इस दुनिया को और ये पृथ्वी को और स्पेस को, वो लोग कहता है कि इतने खूबसूरत डिजाइन है, लगे कोई आर्टिस्ट ने आर्ट किया है, लगे कोई छवि बनाया गया है। हर एक चीज परफेक्ट में। वो लोग जो चीज देखता है वो लोग वही चीज को विश्वास करता है। अगर कोई विश्वासी या अनविश्वासी से ये कहो तो वो लोग एक ही चीज बताता है कि दिखाओ खुदा कहां है, दिखाओ खुदा कहां है। और वो लड़का भी मुझे यही सवाल पूछ रहा था कि दिखाओ खुदा कहां है। वो कहना चाहता है कि जो चीज दिखता नहीं है वो चीज होता नहीं है। तो भाई साहब, आज कोरोना वायरस क्या है वो क्या नजर आ रहा है आपको? लेकिन इंसान की तो जान जा रहा है। अगर छोटी सी बैक्टीरिया जो नजर नहीं आता वो इंसान को मार दे रहा है, तो क्या एक खुदा ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही समय में सब जगह वो मौजूद है? एक ही समय में सब जगह वो मौजूद है। वो सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर है, वही आदि है, वही अंत है, उससे ही शुरुआत होता है, उसी में खत्म होता है सब कुछ। जो चीज को वो बनाया उसके खत्म होते होते हजार हजार साल चले जाते हैं, क्योंकि वो अनंत है। अगर कोई भी चीज को वो समय के हिसाब से बनाते हैं तो वो भी हजार हजार साल जीता। आज देखिए सूरज भी हजार हजार साल से है, वो बदला नहीं अपना जगह। चांद भी अपनी जगह में है क्योंकि खुदा ने बनाया। इसलिए इंसान लोग विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन एक शक्ति है जो इंसान को बांध के रखता है, परेशान करके रखता है। और हम लोग के जीवन में परेशानी इतने बढ़ जाता है कि हर एक जगह से, हर एक समय में इतने परेशानी बढ़ जाता है कि हम लोग गिरने लगते हैं। हम लोग सवाल जवाब करने लगते हैं, जैसे वो भाई सवाल जवाब करने लगे कि मैंने इतना खटा हूं, मैं इतने परिश्रम किया हूं, मैंने इतने काम किया, लेकिन मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने कोई काम नहीं किया उसे प्रमोशन मिल गया। मेरे जीवन में इतने तकलीफ है, खुदा क्यों नहीं देख रहा?
अरे भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैनेजर का पोस्ट जानते हैं? जब इंसान मैनेजर के पोस्ट में सैलरी अच्छा मिलता है, मैनेजर का पोस्ट क्यों खोजता है? मैनेजर के पोस्ट के नीचे भी बहुत पोस्ट होते हैं। मैनेजर के पोस्ट इसीलिए मैनेजर कहलाता है और उसको इतनी मोटी रकम मिलता है क्योंकि वो सब चीज संभाल सकता है जो सब चीज छोटे छोटे वर्कर लोग नहीं संभाल सकते। जैसे कि एक क्लर्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो, जो रिसेप्शन में बैठता है, वो लोग जब कोई भी होटल में संभाल नहीं पाता है तो वो लोग मैनेजर को बुलाता है। जब मैनेजर वो नहीं संभाल पाता है, वो जनरल मैनेजर को बुलाता है। मतलब कौन कितनी बड़ा समस्या को हैंडल कर सकता है और उसको सुलझा सकता है। और जितने बड़े बड़े पोस्ट होते हैं उतने बड़े बड़े प्रॉब्लम भी उन लोग की जिंदगी में आता है। आज अगर आपकी जिंदगी में जो बड़े बड़े प्रॉब्लम आ रहा है, आप अगर उनको जीतने के लिए तैयार ना हो, आप एक ऐसे विश्वासी बन सकते हैं जो हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो आप कभी बड़े नहीं बन पाइएगा, आप कभी महान नहीं बन पाइएगा। खुदा जो आपको देख रहा है, खुदा जो आपके लिए एक योजना रखा है, वो योजना आपके जीवन में पूरा ही नहीं होगा। इसीलिए जब बड़े बड़े प्रॉब्लम आता है तब जरूरी है कि हम लोग की नजर और हम लोग के ध्यान मसीह पर हो। ध्यान रखना जरूरी इसीलिए है, पहले कोटेशन में हम लोग देखते हैं, The only person you are destined to become is the person you decide to be. The only person you are destined to become is the person you decide to be. इसके मतलब ही यही है कि भविष्य में तुम जो इंसान बनने वाले हो, वो तुम्हारे हर एक निर्णय निर्धारित करता है कि तुम भविष्य में क्या बनने वाले हो। आज जो निर्णय तुम ले रहे हो, भविष्य में तुम क्या बनने वाले हो, उसे ये बनाता है आपके निर्णय कि आप कैसे सोच रहे हैं, आप कैसे परेशानी को हैंडल कर रहे हैं। जो परेशानी आपको लग रहा है बहुत ज्यादा चढ़ाया गया, बड़ा बड़ा लड़ाई खुदा के संतान के जीवन में इसीलिए आता है क्योंकि जो खुदा को आप प्यार करते हैं, जो खुदा की आप आराधना कर रहे हैं, वो खुद ही बहुत महान है। वो इतने महान है कि आपको वो महान बना के छोड़ेगा। आपको वो अपनी छवि देना चाहता है और आपको आप अपनी छवि देने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी ऐसा होता है, लेकिन ये परेशानी तब तक नहीं थमेगा जब तक आपके ध्यान खुदा की तरफ ना हो। अब अगर ध्यान ना हो, आप निर्णय नहीं ले पाइएगा। अच्छा निर्णय वही ले सकता है जो ध्यान में रखा हुआ है, फोकस ऑन लाइफ। आपका ध्यान कौन सी चीज में है? आज अगर आप जो वचन को सुन रहे हैं, आप अपना फोकस अगर वचन में नहीं रखे, तो जब समय ऐसा आएगा तकलीफ के, आप नहीं संभाल पाइएगा क्योंकि आपके फोकस दूसरे चीज में था, दूसरे वीडियोस में था, दूसरे सामान में था, दूसरे बातचीत में था। जब यहां पर खुदा वचन के द्वारा हर एक इंसान को वो पाक रूह देने वाला है, जहां खुदा अपने वचनों के द्वारा क्या क्या सामर्थ्य काम करने वाला है। जैसे उन्होंने कहा मूसा को कि जाओ वो राजा से कह दो कि मेरे बच्चे को छोड़ दे, जाओ वो राजा से कह दो मेरे बच्चे को छोड़ दे। और वो राजा को छोड़ना पड़ा और बच्चे लोग जब आए, वो लोग एक सागर के बीच में आ चुका था और खुदा अपने सामर्थ वो अपने बच्चे लोगों को दिखाना चाहता था। वो बच्चे लोगों को जो 400 साल से इजराइल में, हजारों साल से इजराइल में वो लोग एक स्लेव बन के, एक दास बन के जीवन कटा रहा था। वचन में कह रहा है, हम लोग वचन में पहले आने से पहले एक चीज को जानना बहुत जरूरी है
कि मूसा ने वो वक्त क्या कहा जब परेशानी इजराइल को घेर चुका था, जब परेशानी इजराइल को घेर चुका था और राजा लोग अपने पूरे फौज को लेके बढ़ रहा था उन लोगों को मारने के लिए। और राजा ने कहा कि एक भी इंसान को मत छोड़ना, एक भी इजरायली को मत छोड़ना, सबको काट देना। खुदा से उन लोगों को रोका नहीं, लेकिन मूसा की जुबान को इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा अटल हो, सावधान हो और देखो खुदा की रहमत, जानो खुदा कौन है। और उन लोग की आंखों के सामने वो सागर को उन्होंने अलग कर दिया था। वो खुदा के बच्चे लोग देख रहा था सागर को अलग हो जाते। क्योंकि मूसा खुदा की तरफ देख रहा था जब परेशानी उसको घेर चुका था। वचन में कहता है, we don't put our trust on chariots, we don't put our trust on armies and powers, we put our trust in the name of the Lord Jesus Christ. हम लोग अपने विश्वास या अपने निर्भरता कोई भी इस दुनिया की ताकत सामर्थ में नहीं रखते। हम लोग अपने विश्वास, अपने निर्भरता यीशु मसीह के नाम में रखते हैं। और उन्होंने कहा सावधान हो और देखो खुदा की रहमत। और उन्होंने उस पानी को अलग कर दिया। उन लोग की आंखों के सामने वो लोग देख रहा था कि खुदा कितना प्यार करता है उन लोगों को, जिन लोगों को उन्होंने चुन लिया। आज खुदा हम लोगों के पास क्या दे चुका है, इस दुनिया में क्या छोड़ के गया है जो चीज से हम लोग खुदा को पा सकते हैं। आज हम लोग के पास ऐसा क्या है? ये बाइबल ही तो एक है जिसके जरिए से हम लोग यीशु मसीह को पा सकते हैं। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, आपके ध्यान सिर्फ खुदा के वचनों में होना चाहिए। जैसे दाऊद कहता कि मैं तेरे वचनों को अपने हृदय में, अपने दिल में लिख के रखा कि मैं भूल के गुनाह न कर बैठूं। मैं तेरे वचनों में हमेशा ध्यान रखा कि मैं गुनाह न कर बैठूं। खुदा तब तक अपने सामर्थ्य नहीं दिखाता और हम लोग देख नहीं पाते जब तक हम लोग विश्वास की आंखों से नहीं देखते। जब हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग की वो आंख खुल जाता है और हम लोग पवित्र आत्मा को काम करते हुए देख सकते हैं। हम लोग खुदा मसीह को काम करते हुए देख सकते हैं। और विश्वास में बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आता है जब खुद आप मसीह को देखने वाले हैं, आप मसीह को देख सकिएगा।